आता है। जैसे बार के स्वामी सूर्य हो गए, वैसे करण के जो स्वामी हैं वो मंगल हो जाएंगे। करण के स्वामी कौन रहेंगे? मंगल रहेंगे। और करण के साथ जो नक्षत्र के स्वामी है 3 7 11 वायु तत्व, इसके स्वामी शनि हो जाएंगे, जो हमारे एनर्जी को दिखाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, हमारे ड्यूटी और डिसिप्लिन को दिखाते हैं। जैसे नक्षत्र पे ही हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। यदि चंद्रमा नक्षत्र को बदल लेता है तो नक्षत्र को बदलते ही पूरी की पूरी दशा का जो सीक्वेंस है हमारा वो बदल जाता है। और जब दशा का सीक्वेंस हमारा बदल जाएगा तो पूरा का पूरा हमारा लाइफ बदल जाएगा। तो चंद्रमा से जो नक्षत्र हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे नक्षत्र जो है वो शनि के अंतर्गत लेते हैं। और यहाँ एनर्जी और अन्य चीजें जैसे आपका डिसिप्लिन है, ड्यूटी है, कर्मा है, प्रोफेशन है, इन चीजों को लेकर चलते हैं। उसके बाद आता है तिथि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तिथि को जल देवता चंद्रमा आगे लेकर चलते हैं, और जल इसके कारक हैं। कारक अर्थात तत्वों में जल है, और स्वामी इसके चंद्रमा होते हैं। यह हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, हमारे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ जो हमारे संबंध है, जो हमारा इमोशन है, इसे बताता है। अब अंदर से अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, किन चीजों को हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, वो तिथि बताती है। तिथि के बाद पांचवा जो आता है वो योग है। योग किसी राशियों को ना बताकर यह बृहस्पति को साथ में लेकर चलता है, और यह आकाश को का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात तत्वों में यह आकाश को लेकर चलता है। यह कनेक्शन को लेकर चलता है, यह कनेक्शन को लेकर चलता है विशेष रूप में, अर्थात कनेक्शन ऑफ हम इस विश्व से या लोगों से कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में तिथि हमें बताता है। तो तिथि के बारे में कल की क्लास में तो हम लोगों ने बात की थी कि कैसे प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक, पूर्णिमा तक शनि आते हैं, पुनः अमावस्या को राहु चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी आप लोगों से। तो तिथि के रूप में जैसे जिसका जिस तिथि को जन्म हुआ है, राहुल जी आपकी किस तिथि को जन्म हुआ है बताइए? नहीं याद है? किसी एक कुंडली को सामने रखते हैं और उसके तिथि को देखते हैं, और तिथि के बाद उसके हम नेचर, उसमें क्या क्वालिटी है, इन चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, वो जो मेरा अष्टमी में था। विपिन जी का जन्म अष्टमी को हुआ है। ठीक है, अब अष्टमी के देवता कौन है? स्वामी कौन है अष्टमी के? देवता नहीं, स्वामी। शिव। स्वामी राहु है। जब स्वामी राहु यहाँ हो रहे हैं तो यह आप बताइए, क्या आपका नेचर स्वामी राहु से मिलता है विपिन जी? क्या आपका गुरु जी, नेचर, आपका स्वभाव क्या राहु से टच में है, राहु से मिलता है? वो बताइए। गुरु जी छल कपट तो नहीं है? जी। मैं कह रहा हूँ गुरु जी छल कपट तो नहीं है, मतलब ऐसा। ओके। जी, अर्थात ऐसा कुछ नहीं है, राहु से आपका ना नेचर मिल रहा है, ना ही आप उससे अटैच हो रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम जाकर देखते हैं कि विपिन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार जो तिथि हमें मिल रही है वो अष्टमी ही है या फिर कोई और तिथि है, क्योंकि इससे बहुत कुछ देख सकते हैं। तिथि आपके दाम्पत्य जीवन को बताता है। और जैसा आप बता रहे हैं राहुल जी अपने बारे में, विपिन जी अपने बारे में, कि उनका जो जीवन है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अर्थात जैसा पीछे भी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा था कि भाई इनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, कोई विशेष समस्या इनके दाम्पत्य जीवन में नहीं है। तो रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन को लेकर कौन चल रहा है? चंद्रमा।
और जब चंद्रमा रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन दोनों को लेकर चल रहा है, तो स्थितियां कब क्या बनेगी? वहां कौन आ रहा है इनके कुंडली में? राहु आ रहा है। तो राहु आ रहा है तो इन्हें समस्या मिलनी चाहिए, प्रॉब्लम इनके जीवन में होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम दाम्पत्य जीवन में नहीं आ रही है, ठीक, तो यहाँ तो या तो यूटिलाइजेशन वहां काम करेगा, या वहां पे फिर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तिथि है, वो गलत हमें मिलेगी। ठीक है। गुरुजी इसमें टाइम ना 12 बजे का है। ठीक है। समय थोड़ा। और गुरुजी राहु राहु का यूटिलाइजेशन भी है, क्योंकि जो मेरी मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, वो भी इंटरकास्ट हुई है। ठीक है, तो राहु का यूटिलाइजेशन तो है ही आपके पास। आपका योग वृज है, करण विष्ठी है, जन्म शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ है। ठीक है। तो अष्टमी से आपका ये चीजें मिल तो रही हैं तिथि के अनुसार, जैसा आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, वो सामने स्पष्ट हो रहा है, आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही किसी और की कुंडली हम सामने रखते हैं और उनके कुंडली के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि भाई क्या उनके साथ वो चीजें घटित हो रही हैं या नहीं घटित हो रही हैं। जैसे एक और यहाँ पे क्लास में है, अग्रवाला जी। अर्थात आप सिर्फ तिथि को देखकर और तिथि को समझकर आप पूरा का पूरा उस व्यक्ति के जीवन के बारे में बता सकते हैं, तिथि करण योग इन सब को देखकर। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इनका जन्म किस तिथि को हुआ है। पंचांग में चले जाएंगे। ठीक है। इनका जन्म शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ है, तो यहाँ भी राहु आ रहा है। अब यहाँ राहु आने के कारण, यहाँ राहु आने के कारण इनका राहु से क्या चीजें मैच कर रही हैं? दाम्पत्य जीवन रिलेशनशिप को राहु लेकर चलता है, तो क्या वो चीजें यहाँ बन रही हैं? तो जहां तक मैं इन्हें जानता हूँ समझता हूँ, उस अनुसार इनका तो दाम्पत्य जीवन या इनका स्वयं का स्वभाव राहु से मैच करता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। क्या लिखे हैं राहुल जी आप? मैं समझ नहीं पाया उसे। ठीक है। तो हाँ, तो इनसे राहु से मैच करता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम यह जाकर देखेंगे कि क्या यह जो तिथि हमें सॉफ्टवेयर बता रही है, वो सही बता रही है या नहीं बता रही है। तो उसे जांचने या परखने के लिए हम एक विषय को उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहले यह देखिए, इस कुंडली में, इस कुंडली में लग्न से सूर्य तक की दूरी क्या है? लग्न से सूर्य तक दूरी क्या है? सूर्य कितने चले हैं? तो सूर्य कितना चले हैं? 10 घर चल चुके, 11वां में हैं। तो 10 घर तक रुक जाइए, उसे लिख लीजिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। 10th हाउस चले हैं वो। उसके बाद फिर देखिए कि सूर्य की डिग्री क्या है। कल जो आपने तिथि को पढ़ा था उसे यहाँ जोड़िएगा तो वो समझ में आएगा। तो सूर्य की डिग्री 11.42 मिनट हमें यहाँ दिख रही है। यहाँ हम रुक जाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे चंद्रमा को कि चंद्रमा कहाँ पे क्या कर रहा है। चंद्रमा लग्न से कहाँ है? तो चंद्रमा लग्न से दूसरे भाव में ही गया है, अर्थात एक ही घर आगे बढ़ा है वो। और वहां उसकी डिग्री है 14 डिग्री 38 मिनट। ठीक।
अब यहाँ रुकेंगे हम, रुक कर यह देखेंगे, जैसे एक तिथि का मान हमने क्या बताया था आप लोगों को, एक तिथि का मान अर्थात एक तिथि जो है वो कितने डिग्री की होती है, बताइए। एक तिथि कितने डिग्री की होती है? सर 12 डिग्री। हाँ बिल्कुल, 12 डिग्री की होती है। सूर्य को हम जोड़ रहे हैं तो सूर्य कितना दूर चले हैं टोटल लग्न से, वो पूरा कैलकुलेट हम करेंगे। पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लग्न तक अर्थात दशम भाव तक हम देखेंगे सूर्य कितने डिग्री चले हैं लग्न से। तो एक घर कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का तीस होता है। डिग्री तीस 10 डिग्री घर चल चुके तो कितना डिग्री वो चले, 300। तीन तीन सौ सौ 11.42। ठीक है, तो 311.42 डिग्री चले। अब उसके बाद चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा टोटल कितने डिग्री चले हैं लग्न से, 44.38। 44.38। 44.38। अब 311 में से 44 को आप माइनस कीजिए, और देखिए कितना सामने हमें निकल कर आ रहा है। और जो 42 है, 38 है, इसे भी साथ में लेकर आप चलेंगे। आपका 267 हो गया। ठीक दो है, सौ सड़सठ आएगा। 267.04। अब इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से इसे भाग देंगे, क्योंकि 12 डिग्री का हमें एक तिथि मिल रहा है। देखिए कितना आया, 22.25। 1 मिनट, आप मैन्युअली हाथ से डिवाइड कीजिए सर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ये आ जाएगा आपका, वो 22.15 आ जाएगा सर। कितना आया, 22 पॉइंट, कितना आया है 22 पॉइंट, पुनः बताइएगा। 22.15 है गुरु। 22 पॉइंट। आपके पास शेष कितना बच रहा है, शेष कितना आपके पास बच रहा है वो निकालिए, जो आपके कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा। 3.04 सर। 3.04। यहाँ इनका बचा रहा है शुक्ल पक्ष अष्टमी, और यहाँ फिर आ जाएगा तिथि। हम्म, तिथि में कंफ्यूजन हो रहा है, तिथि जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। 1 मिनट रुकिए, एक दूसरी कुंडली लेते हैं, के बाद फिर इसे ये करेंगे।
मेरा भी शायद अष्टमी ही है सर, लेकिन कृष्ण पक्ष का है। क्या बात है, सभी का अष्टमी ही है। मैं भी यही सोच रहा था। सब राहु जितने भी हैं डोमिनेटेड हैं भाई। सब राहु वाले ही हैं। हम खुद राहु हैं। सब अच्छे वाले रहो हैं गुरुजी। कोई नहीं सर, सारे राहु मिलके केतु का रास्ता तैयार करेंगे ना। इतने सारे। यहाँ भी कृष्ण पक्ष आपका षष्ठी आ रहा है राहुल जी। बस क्या आ रहा है? जी। क्या होगा सर, कोई बात नहीं। षष्ठी आ रहा है तो पुनः हम देखेंगे इसे। जैसे मैनुअली कैसे निकालते हैं उस सूत्र को मैंने आपके सामने रखा। वो जो सूत्र है वो ऐसे काम हम्म, करता है कि सबसे पहले हमें निकालना है सूर्य की दूरी। ठीक है। लग्न से हम्म, सूर्य की दूरी देखनी है। और उसके बाद फिर देखना है कि सूर्य की डिग्री कितनी है, दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। फिर चंद्रमा की लग्न से दूरी और चंद्रमा की डिग्री दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। फिर लग्न से चंद्रमा का जितना है उसे हम माइनस कर लेंगे और जितना हमारे पास बैलेंस बचेगा उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर हमारे पास होगा, जो बच जाएगा रिमाइंडर, उस वह रिमाइंडर ही हमें तिथि के बारे में बताएगी, दर्शाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका षष्ठी आ रहा है, सूर्य लग्न में ही बैठा है। फिर आपका चंद्रमा दूरी बना रहा है, तो सूर्य लग्न में होने के कारण वही है, 26.13 डिग्री ही सूर्य की रहेगी। सूर्य ना कहीं चंद्रमा के आगे दो गए हैं सौ ना पीछे गए हैं। उसके बाद फिर चंद्रमा है। तो दो सौ चंद्रमा के छियासी लिए पॉइंट उनचास कितना है? 286.49। हाँ, 286.49। हम्म, 9 240। है ना। हाँ ठीक है। 9 3 27 और हाँ 10 ठीक 80 है। और हम्म। 6। तो 246.49। तो और इसमें इसके सर साथ में चंद्रमा में से सूर्य को घटाएंगे ना। जी। इसमें चंद्रमा में से सूर्य को घटाएंगे ना। हाँ, नहीं, चंद्रमा और सूर्य को नहीं घटाएंगे। सूर्य से। सूर्य का जो ओके। होगा उससे वही आएगा, सेम ही आएगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हाँ वही बात बराबर, ये तो पूछ रहा हूँ। 246। और फिर ऊपर हमें मिल रहा है सूर्य का कितना, मात्र 26। तो इसे हम्म, घटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 220। नहीं, 210। 260 आएगा ना सर। 26 घटाना है ना। हमें टोटल जोड़ना नहीं है। जैसे 246 में से हम माइनस करेंगे 26 को। 46 नहीं सर, 86, 86। 9 घर है ना, 10वें पे चंद्रमा है। हाँ बिल्कुल। क्षमा कीजिएगा, हम ही थोड़ा ऐसे हो गए थे। 286 में से हम माइनस कर दिए तो अब मेरे पास 260 बचा। अब 260 को हम 260.49 और 33 कितना हुआ? 260.36। उनचास और आपका सूर्य आठ का हो पॉइंट जाएगा 13। आठ पॉइंट 50। थर्टी सिक्स ये आपका टोटल तो फिर हो गया 62। तो 62 में से फिर एक एक यहाँ चला आएगा तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 261.1। 261.2। सॉरी। अब इसे फिर हम 12 से डिवाइड करते हैं। 261 सर, 260। 261 हो जाएगा। जैसे चंद्रमा की डिग्री में 49 मिनट है और सूर्य की डिग्री में 30 मिनट है। 13 13 मिनट है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62। तो 62 में से जब 60
एक 60 से ऊपर चला जाए तो उसे हम एक अंश में लेके चले आएंगे, ना कि उसे कला में छोड़ देंगे। ठीक है, हम्म, तो उसे हम अंश में लेके चले आए, तो अंश में लेके चले आए तो 261 हो गया, 261.2 हो गया। और 261 को पुनः हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आया रिमाइंडर? 9 आएगा। नौ पॉइंट टू। आप किसी और सॉफ्टवेयर में जाकर देखिए कि तिथि क्या बता रही है आपकी। एक मिनट सर। सर उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था सर। जाकर देखिए ना, एक मिनट। एक मिनट सर, ऑन कर रहा हूँ। वृत्त पंचांग या किसी में जाकर देखिए। वर्ष फल कल्प। इसमें किसमें तिथि दिखाता है सर, ये जो जी। इस वाले में तिथि कहाँ दिखाएगा? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर की? एस्ट्रोसेज। इसको सेज में पंचांग विवरण में जाइए। आप एस्ट्रो सेज में कुंडली निकाल लीजिए, और कुंडली निकालने के बाद उसमें आपका आता है जन्म विवरण। जन्म विवरण के बाद आता है पंचांग। तो सर पंचांग तिथि दिखा आपको रहा है सप्तमी। बताएगा। जी। सप्तमी सर, सप्तमी। सप्तमी। हाँ, कृष्ण पक्ष सप्तमी। सप्तमी, कृष्ण पक्ष सप्तमी। हम्म, कृष्ण पक्ष सप्तमी में डिग्री देखिए, आपको हमने लिखवाया है कृष्ण पक्ष सप्तमी की डिग्री क्या है, वो बताइए। में 7.2, जी। 84, 7.284 बताया इसमें। 7.284 क्या है? नहीं नहीं, 72 से 84 तक। अच्छा, 72 से 84 तक। जी। हाँ, कृष्ण पक्ष सप्तमी। ठीक है, वो सप्तमी बता रहा है, वो ठीक है सर। ठीक है, जो सप्तमी आपको बता रहा है वो ठीक है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है वो, जैसे सदा जी का है, सदा जी का अष्टमी है, विपिन जी का शुक्ल पक्ष अष्टमी है। ठीक है, और आपका जन्म यहाँ दिखा रहा है, देखिए। जो शेष आया है सर उसके हिसाब से तो इसमें नौमी आएगा ना, कैसे आएगा तिथि इसमें कैसे हाँ, पता चलेगा? उसके हिसाब से नौमी आ रहा है, नौमी नहीं, उसके हिसाब से 10वीं चला जाएगा। हम्म। जैसे देखिए, इस कुंडली में आप देखिए यहाँ क्या दर्शा रहा है। हाँ, यहाँ कृष्ण अवश्य आ रहा है। हम्म, ठीक है, इसमें उस मैथ को आप यदि जोड़ते हैं, इसमें उस मैथ को यदि आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसे 7 घर आपका निकल गया, सन जो है 7 घर निकल गया, तो 210, दो दो सौ 7 घर दो दो सौ सौ चालीस बारह हो गया। पॉइंट जीरो थ्री 212.03। हाँ, 212.03।
0.03। और उसके बाद हम्म, फिर हम चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा कितना गया है। चंद्रमा गया है सर 18, सूर्य का 18 है और 20, 212 दो पॉइंट सौ चार जीरो थ्री पॉइंट जीरो सात चंद्रमा का है दो दो सौ सौ चार पॉइंट जीरो चार सात पॉइंट जीरो सात अब इसे हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना अंश बच जाएगा। इसमें बच जाएगा सर हमारा 11 में से 4 गया, 7 सर बचेगा, 7 पॉइंट आपका बचेगा 9, 5, 5 और 13 में 7 गया तो बचेगा आपका अब 3, 3, 6, 7.56। 07.56। अब 07.56 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं कि 12 से। नहीं सर। नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात यह वो समय है जिस समय सूर्य और चंद्र दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, यहाँ देखिए क्या तिथि आ रही है, कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही यहाँ बता रहा है, गणित ही हमारा सही मिल रहा है। और इस कुंडली की यदि बात करें तो पुनः एक बार जोड़िए इसे, क्योंकि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इसे लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे फिर आज हम्म, हम करण पे भी बात करेंगे, तिथि भी बात करेंगे, लेकिन ये जो तिथि का कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर हो जाए। यहाँ कृष्ण पक्ष सप्तमी आ रहा है। हम्म। सर 1 मिनट। ये होगा 26.13। श्रद्धा जी का एक बार देखिए पुनः। श्रद्धा जी का आ रहा है 10, 300 चला गया, 311.42 सूर्य .42। उसके बाद चंद्र है। चंद्र का आपका हमें मिल रहा है, दूसरे में ही जा रहे चौवालीस हैं तो पॉइंट 30, 44 हो गए। 44। 14, 44.38। 44.38। ये हो गया आपका। हाँ, गड़बड़ ही हो रहा था। ये हो गया आपका 80। 80 में से एक इधर चला जाएगा तो उसे एक इधर रख के हमें यहाँ 20 रखते हैं सिर्फ। उसके बाद फाइंट आ गया, उसके बाद 311। तो 312 प्लस 44। हाँ, हम भी कहाँ जा रहे हैं। -38 बचा 4 और 311 आ रहा है, तो 311 में हम माइनस कर लेंगे 44 को, तो 267 हमारे पास टोटल आया। ठीक है। अब इस 267 को यदि हम भाग दे रहे हैं 12 से तो हमारे पास कितना आ रहा है। दो 67, 22.25। हम्म। अरे वाह, 24 हो गया क्लियर। बचा यहाँ पे बस 2, फिर 27 आ गया, फिर 24 से अनुभाग कट गए तो बचा हमारे पास 3। तो 3.4 यहाँ बज रहा है रिमाइंडर हमारे पास। और हमारे पास यह जो आ रहा है वो 22.25 है। 22.25 और 3.4, 22 में से 12।
नहीं, ये जो कैलकुलेशन है वो सटीक नहीं बैठ रहा है इनके तिथि के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग सभी पहले अपने अपने कुंडलियों पे इसे कीजिएगा, और करने के बाद आप इसे कंफर्म कीजिएगा। ठीक, जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर रहेगा आपके पास, जो बचेगा लास्ट में, वही आपके तिथि को बताएगा। जैसे 3.4, तो तीसरा तिथि समाप्त हो गया, चतुर्थी आपकी चल रही है। ठीक, फिर जैसे आ जाएगा आपका राहुल जी का 7, 9 कुछ आया, नौवीं खत्म हो गया, 10वीं आपकी चल रही है। तो अपने अपने कुंडली पे लगा के इसे देख के देखिएगा, उसके बाद फिर हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है, पुनः हम बात करते हैं जिस विषय पे हम चल रहे थे वहां। तो जो विषय हमारा चल रहा था, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा को हुआ है। प्रतिपदा तिथियों को चंद्रमा दर्शाती हैं, तो प्रतिपदा को किसी का जन्म हुआ है तो प्रतिपदा किसका है? सूर्य का है। वह व्यक्ति सूर्य डोमिनेटेड होगा, अर्थात उसका जो मन है ना, वो सूर्य से डोमिनेटेड रहेगा। जैसे अभी हम सदा जी की बात करें तो सदा जी अष्टमी से संबंध नहीं रखती हैं, क्योंकि अष्टमी राहु का है, और राहु से इनका कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं मिल रही हैं। दाम्पत्य जीवन को यदि लेते हैं तो वहां थोड़े इशू चल सकते हैं, लेकिन वो भी वैसा कोई ज्यादा नहीं है राहु को लेकर। तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं हो रही है, तिथि यहाँ पे हमें गलत मिल रही है। ठीक, दूसरा आगे बढ़े हम। तो सूर्य हो गया, सूर्य के बाद चंद्रमा, जिसका द्वितीया का जन्म है वो चंद्रमा डोमिनेटेड रहेगा। और जो चंद्रमा डोमिनेटेड व्यक्ति होगा वह शांत स्वभाव का होगा। शांत स्वभाव का होगा, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे लोगों से रहेंगे, इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, ऐसा व्यक्तित्व होगा उसका। चंद्रमा जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे जिसका तृतीया का जन्म है वो मंगल हो जाएगा। सब तो अष्टमी ही आ रहे हैं, कोई और मिल जाए हमें। जैसे राहुल जी सप्तमी है, ठीक है, तो सप्तमी कौन है? शनि है। तो शनि से बिल्कुल ये रिलेट करते हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल इनका चलता है। जैसे डिसिप्लिन, ड्यूटी और कर्मा इन्हें लेकर चलते हैं राहुल जी, यानी वो बताइए। सर 100% तो नहीं हो पाता, कोशिश करते हैं फॉलो करने की। कोशिश बहुत करते हैं फॉलो करने की। और कौन भी हैं? लता जी की कुंडली हमारे पास सेव नहीं होगी, सेव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे एक और कुंडली हम रखते हैं इनके। तो इनकी जो कुंडली है तो इनमें तिथि वाइज कौन आ जाएंगे? पंचांग विवरण में जन्म यहाँ है, शुक्ल पक्ष द्वितीया है। तो यह जो व्यक्ति है ना, बिल्कुल वही है। नारायण दत्त मिश्रा बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अर्थात तो यह डीडी न्यूज में संस्कृत में एंकरिंग करते हैं। इनका एक आता है वार्ता, उसमें संस्कृत में अपना कुछ रखते हैं। तो बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही सौम्य। तो तिथि को तो समझ गए होंगे, तिथि को कैसे हमें लेके चलना है, या फिर पुनः इसे हमें आपके सामने रखने की आवश्यकता है कि तिथि को हमें कैसे समझना है। जो जो ग्रह हैं, नहीं सर, जो प्लेनेट ग्रह के हैं, मतलब जी, प्लेनेट के कारक तत्व के हिसाब से उसका व्यवहार होगा। हाँ, प्लैनेट के कारक तत्वों के अनुसार ही उसका व्यवहार होगा। ऐसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज इसका हो जाएगा। जैसे ये है, इनका जो जन्म है, एक बार हम चले जाएं पंचांग पे। इनका जन्म द्वादशी को हुआ है। द्वादशी कौन सी तो द्वादशी कौन से देवता हो गए? नवमी सूर्य, पुनः चलेगा ये साइकिल, 10वीं चंद्रमा, फिर एकादशी मंगल, और द्वादशी बुध। यह भी डीडी न्यूज के ही अंतर्गत हैं और वहाँ के सह संपादक हैं। तो बुध कितना अच्छा काम कर रहा है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जैसे काम कर रहा है वैसे ही लीजिए इसे। और दूसरा यह है कि, सॉरी,
ठीक है, तो यह ऐसे काम करेगा। जैसे किसी का जन्म बुधवार को हुआ है, तो बुधवार को जन्म होने के कारण उस व्यक्ति को यह बोलिए कि यदि संभव हो सके तो भैया बुध को यूटिलाइज कर लो, क्योंकि जब वो बुध को यूटिलाइजेशन में लाना प्रारंभ कर देगा तो उसकी जो चीजें हैं वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे, वो स्वतः ठीक हो जाएगा, स्वयं ठीक हो जाएगा। जैसे किसी का केतु आ रहा है, केतु तो आएगा ही नहीं, राहु आ रहा है, शनि आ रहा है, तो जो शनि के एट्रीब्यूट हैं, जो शनि के कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों से उस व्यक्ति को जुड़ने के लिए बोलिए। यदि वो व्यक्ति जुड़ जाता है तो वहां उसकी चीजें जो हैं तो पुनः व्यवस्थित हो जाएंगी, अर्थात उसे वो यूटिलाइजेशन में ले लेगा। तो ये तो आपके हो गए तिथि। तिथि के बाद आते हैं हम कर्ण के ऊपर। यह जो कर्ण है, कर्ण, कर्ण भी अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे एक तिथि 12 डिग्री की होती है, 12 अंश की होती है, वैसे ही जो तिथि को यदि हम आधा करते हैं तो 2 पार्ट उसके बन जाते हैं 6-6 डिग्री के। तो ये 6 डिग्री का जो है वो करण होता है। करण को कैसे, करण कितने हैं, करण के देवता क्या हैं, उस पे हमने कल बात की थी आप लोगों से, याद होगा आप लोगों को। और आज हम करण पे बात करेंगे कि करण जैसे 2 6 10 को दर्शा रहा है। जैसे आपकी तिथि जो है वो हमारे चंद्रमा को और रिलेशनशिप को दर्शा रही है, वैसे ही करण जो है वो हमारे व्यापार को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे धन को, हमारे शत्रु को 2 6 10 के ट्राइन को दर्शा रहा है। तो 2 6 10 को यदि हमें व्यवस्थित करना है तो हमें किसे व्यवस्थित करना होगा, हमें व्यवस्थित करना होगा करण को। 1 मिनट समय दीजिएगा हमें, सॉरी। क्षमा कीजिएगा प्रभु। ठीक है, तो करण पे हम बात कर रहे थे, 2 6 10 पे हम बात कर रहे थे। तो जो 2 6 10 है, जैसे किस्तुग्न है, किस्तुग्न है वो क्या है, फिक्स है। तो इस पे हमने कल बात की थी आप लोगों से कि जो फिक्स है उससे फिक्स के तरीके से ही उस काम लीजिए तो वो चीजें व्यवस्थित होंगी, अर्थात उसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फिक्स के जो देवता हैं, फिक्स के जो स्वामी ग्रह हैं, और फिक्स के एक अलग होते हैं, जैसे सभी करण के अलग अलग जानवर हैं जो एक सिंबल में है, या फिर जैसे हम ग्रहों के लिए कैसे लेते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा है, चंद्रमा जो है वो मन है, तो वैसे ही केतु और अन्य ग्रहों के लिए भी अलग अलग जानवर होते हैं, जिन्हें हम यूटिलाइज करें या फिर हम उनके चित्र को या उनकी मूर्ति को या उनकी प्रतिमाओं को अपने पास हम रखें करण के अकॉर्डिंग, जिस करण में जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो हम बहुत व्यवस्थित हो पाएंगे। ठीक है, जैसे तिथि को, तो तिथि में जो आपका तिथि का स्वामी है, जैसे आपका तिथि का स्वामी कौन है, राहु है, केतु है, तिथि रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो तिथि में जाकर आप यह देखिए, तिथि में जाकर आप यह देखिए कि आपका जो तिथि का स्वामी ग्रह है वो आपके लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। लग्न कुंडली में वो जिन चीजों को दर्शा रहा होगा
या वो जहां व्यवस्थित होगा वहीं उसे वो समझेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चीजें यहां तक क्लियर है? पुनः आगे बढ़ते हैं। यहां तो हम तिथि को ले लिए, तिथि के बाद आपका करण आ गया। तो करण में जो है वो 2 6 10 को ले रहे हैं। तो करण का जो स्वामी ग्रह है आपका, अर्थात जिस करण में आपका जन्म हुआ उसका जो स्वामी ग्रह है, उसे भी जाकर देखिए अपने लग्न कुंडली में और उसे भी वहां समझिए कि वो आपके लग्न कुंडली में किन भाव को रूल कर रहा है, किन स्थान को वो जाकर बैठा है, क्या वो पीड़ित है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मनीष वाजपेयी हैं, तो उनका जो करण है वो कौलव है। कौलव किसका है? कौलव तो पहला मूवेबल है। तो यह व्यक्ति कैसा होगा? यहाँ वहां यात्रा इस व्यक्ति की चलती रहेगी क्योंकि मूवेबल है वो। उसके साथ हम ग्रह की बात करें तो ग्रह में आप इसे लिख लीजिएगा या हम डाल देंगे। जैसे किस्तुग्न है तो किस्तुग्न के जो स्वामी है, ग्रहों के स्वामी ग्रह है, वो केतु है। वव है तो वव के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य हैं। वालव है, बालव के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्र हैं। बालव के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्र हैं। उसके बाद आपका आ गया कौलव। कौलव के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं। तो जैसे मनीष वाजपेयी की कुंडली अभी हम देख रहे थे तो उसमें कौलव आ रहा था, अर्थात उनका जो व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा, उनका जो कार्यशीलता होगी वो कैसी होगी, 2 6 10 वाला होगा। वो बहुत एनर्जेटिक रहते होंगे अपने कर्म में, बहुत बेहतर रहते होंगे। ठीक है, फिर उसके साथ पुनः हम आगे बढ़े तो कौलव हो गया। कौलव के बाद फिर आपका आता है तैतिल। तैतिल के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध होते हैं। तैतिल के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। और तैतिल के बाद फिर आपका आता है गध। गध के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। वणिज, वणिज के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। जैसे बिष्टि भद्रा, भद्रा के स्वामी ग्रह शनि हैं। शकुनी जो फिक्स है उसके स्वामी ग्रह राहु हैं। चतुष्पद, चतुष्पद फिक्स है जिसके स्वामी ग्रह राहु हैं। और नाग, नाग के केतु हैं। ठीक है, तो अब आपको यह देखना है कि आपका जन्म किस करण में हुआ है। जिस करण में आपका जन्म हुआ है उस करण के जो स्वामी ग्रह हैं उसे जाकर देखिए कुंडली में कि वो कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में है। जैसे किस्तुग्न है तो उसके केतु हैं। तो केतु को जाकर देखिए आपकी कुंडली में कहाँ है, व्यवस्थित है, अर्थात पीड़ित है या नहीं है। तो आप पीड़ित दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका प्रोफेशन भी पीड़ित है। यदि पीड़ित नहीं है तो आपको दिखेगा आपका प्रोफेशन भी ठीक ठाक चल रहा है। वो अपने स्वराशि में है या वो किसी प्रकार त्रिषडाय के संबंध में है, पाप ग्रहों के संबंध में है, वो देखेंगे। बव वालव कौलव सभी के आप ऐसे जाकर अपने अपने ग्रहों के अपने अपने तिथि और करण के अकॉर्डिंग जाकर देख लीजिए। अर्थात यह मानकर चलिए कि यह जो स्वामित्व है करण का, वह आपके पूरे प्रोफेशन का मालिक है। और ये करण ही आपके पूरे पूरे के पूरे प्रोफेशन को बना रहा है और पूरे के पूरे प्रोफेशन को बिगाड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके जानवरों के बारे में, इसके जो एनिमल हैं उनके बारे में। जैसे किस्तुघ्न का केतु है। केतु के लिए हम तितली का इस्तेमाल करते हैं। तितली का, तितली कैसी होगी? दालचीनी कलर की होगी। दालचीनी कलर के तितली का यदि पिक्चर आप अपने रूम में लगा कर रखते हैं या आप उसकी एक प्रतिमा बनाकर रखते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वव है तो वव के लिए हम शेर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा होगा लाल रंग का होगा। बालव है तो बालव के लिए
चीते का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा होगा सफेद होगा। मंगल के लिए हम गन का या किसी शार्प चीजों का, जैसे चाकू है, गन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका भी कलर रेड होगा। इसके बाद बुद्ध आ गया, तो बुद्ध के लिए हम गधे का उपयोग करते हैं। गधे का कलर क्या होगा? बुद्ध के अकॉर्डिंग हरा होगा। गुरु है, तो गुरु के लिए हम हाथी का उपयोग करेंगे। गुरु के लिए हाथी का उपयोग करेंगे, और हाथी का कलर क्या होगा? पीला होगा। शुक्र के लिए हम गाय का प्रयोग करते हैं, और गाय का रंग क्या होगा? सफेद होगा। शनि के लिए हम मुर्गे का उपयोग करते हैं, मुर्गा मुर्गी जो भी है उसका उपयोग किया जाता है, उसका रंग काला होगा। अब बच गए राहु। जैसे शकुनी है, चतुष्पद है, तो शकुनी राहु को प्रेजेंट करता है, लेकिन शकुनी के स्थान पे हम बाज का उपयोग करेंगे, ईगल का। और चतुष्पद है, चतुष्पद के लिए हम बैल का उपयोग करते हैं। और नाग जो है लास्ट में हमारा केतु के लिए आ रहा है, उसके लिए हम उपयोग करते हैं नाग का। तो नाग का जो दालचीनी कलर ही रहेगा। राहु केतु के लिए आप नीले कलर का उपयोग कर सकते हैं, शनि के लिए काले नीले का उपयोग कर सकते हैं, और सभी ग्रहों का आपको पता है। ठीक है, तो करण को हम यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब करण के बाद फिर आपका और कौन बच गया? बार। नक्षत्र को तो हम पढ़ेंगे, नक्षत्र ही बहुत लंबा चलेगा हमारा। तो नक्षत्र को छोड़कर हमारा बार आ गया। तो बार के लिए हम अन्य सभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो सोमवार के स्वामी चंद्रमा, मंगलवार के स्वामी मंगल, बुधवार के स्वामी बुध, बृहस्पतिवार के स्वामी गुरु, शुक्रवार के स्वामी शुक्र, शनिवार के स्वामी शनि, और रविवार के स्वामी शुक्र। ठीक है। जब आप लोग होरा पढ़े थे, तो होरा का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं इसके बारे में हम लोग समझे थे, कि होरा में कैसे प्रत्येक होरा का उपयोग किया जाता है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है, तो उस बार का स्वामी जो है, जैसे सोमवार को तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा यदि आपका पीड़ित होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत खराब रहेगी। आपका जो सेहत है वो थोड़ा डैमेज रह रहता है, सेहत आपकी खराब रहेगी। यदि मंगलवार है, मंगल आपकी कुंडली में पड़ित है, तो आपकी सेहत वहां भी खराब रह सकती है। तो सेहत को कहाँ किससे जोड़ते हैं? हम बार से। योग जो है, योग को हम नक्षत्र, योग जो है उसे हम स्पेस से जोड़ते हैं। योग क्या है? स्पेस को दर्शाता है। बात भी क्लियर है। होरा को कैसे यूज करते हैं यह भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। होरा के लिए अन्य चीजों में आप यह उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो जन्म है वह किसी होरा में हुआ है, जैसे सूर्य की होरा है, चंद्र की होरा है, मंगल की होरा है, किसी भी होरा के अंतर्गत जन्म हुआ है, तो वो समय आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। अर्थात स्वास्थ्य संबंधित आप कोई उपाय वगैरह करना चाहते हैं, तो आप उसी होरा में कीजिए जिस होरा में आपका जन्म हुआ है। जो आपके धन भाव का हो रहा है, अर्थात धन भाव का जो आपका स्वामी ग्रह है, उसका जब टाइम पीरियड आ रहा है होरा के अंतर्गत, तो उस धन का उपयोग या धन के लिए आप उस ग्रह के होरा के समय का उपयोग कीजिए। प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, तो दसम भाव का जो स्वामी ग्रह है, या दसम भाव को जो ग्रह देख रहा हो दृष्टि से, जो बलवान है, जो दसम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, दसम भाव में जाकर बैठा है, तो उस ग्रह के होरा में आप अपने प्रोफेशनली कार्य को करेंगे। आप जब गौर करेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि जो आपको पेमेंट मिला है ना, वो आपके दूसरे 2, 6, 10 के टाइम में जो ग्रह बैठे हैं या जो ग्रह रूल कर रहे हैं, उसके ही होरा में आपको पेमेंट भी मिला होगा। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो कोई शुभ कार्य आप अपने कुंडली से नवम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनके होरा में कीजिए, या आपके पास ग्रह आपके पास नहीं है तो बृहस्पति के होरा में कीजिए। क्योंकि बृहस्पति का होरा जो हम खुद अनुभव किए हैं अपने जीवन में, हम किसी भी कार्य या किसी भी पूजन को कराएं या कुछ भी अपना करें, तो उसमें हम बृहस्पति का होरा का ही उपयोग करते हैं। भाई कोई पूजन कराना हो, तिथि नहीं, सबसे पहले होरा देखनी है, होरा किसका चल रहा है।
बृहस्पति का होरा लाभदायक ही होता है, फलदायक होता है, लाभदायक नहीं। लाभदायक शुक्र की होरा है। तो कोई लाभ का काम करना है तो शुक्र की होरा में कीजिए। कोई फलदायक जिसकी फल आपको मिले तो उसके लिए आप बृहस्पति का होरा कीजिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है उसके लिए आप बुध का कीजिए। यदि कोई आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं, यात्रा पे आपको निकलना है, आपको यात्रा नहीं मिल रही है, मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप चंद्रमा के होरा में आप निकलिए। आप किसी सरकारी काम के लिए बार बार जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सूर्य के होरा का उपयोग कीजिए। ठीक है। कोर्ट जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, उसके लिए शनि के होरा का उपयोग कीजिए। तो ऐसे हर होरा का आप उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के लिए एक सूत्र है चंद्रमा का, जो मुझे स्मरण आ रहा है। सन्मुखे अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठे मरणम चैव, वामे चंद्रे धनश्चया। अर्थात जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसकी दिशा देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और उसके बाद फिर चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है। तो यदि मान लीजिए आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं और चंद्रमा आपको 3, 7, 11 में मिल रहा है, तो हो जाएगा सन्मुखे अर्थ लाभ आया। सन्मुख जाइए, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। धन की प्राप्ति आपको होगी सन्मुख जाने से, जाइए। लेकिन आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं और आपको दक्षिण 2, 6, 10 में चंद्रमा मिल रहा है, तो हो जाएगा पृष्ठम वर्णम चैव। अर्थात पीछे की ओर जाएंगे तो मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देगा। क्या देगा वो? मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देगा। तो इसलिए उस कष्ट से बचने के लिए आप उस या उत्तर दिशा में सफर ना करें, वो आपके लिए ठीक है। जैसे दक्षिणे सुख संपदा कहता है, तो मान लीजिए हम उत्तर दिशा की, पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, और जब हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और पूर्व दिशा के अंतर्गत, पूर्व दिशा में हम जा रहे हैं और हमें अपने दक्षिण अर्थात 2, 6, 10 में हमें चंद्रमा मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे दक्षिण आ जाएगा। तो दक्षिणे सुख संपदा। तो कभी भी यात्रा कीजिए तो यह ध्यान दीजिएगा कि पीछे अर्थात पीठ पे पृष्ठम वर्णम चैव वामे चंद्र धनश्चया, बाएं चंद्रमा आपके ना हो और चंद्रमा आपके पीछे ना हो। समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को या नहीं, वो बताइए। नहीं सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, समझ में आया। वो जो मतलब जो डायरेक्शन वाइज आपने बताया, बाएं दाएं, अच्छा ठीक है। जैसे मान एक बार। लीजिए राहुल जी, आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है, ठीक है। तो चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा पूर्व दिशा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चंद्रमा को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, किस राशि में चंद्रमा है। ठीक है। हम्म। हम्म। 1, 5, 9 में होगा तो पूर्व में चंद्रमा होगा। 2, 6, 10 में हम्म। होगा तो दक्षिण में चंद्रमा हो गया होगा। 3, 7, हम्म। 11 में होगा तो उत्तर में चंद्रमा होगा। 4, 8, 12 में होगा तो पश्चिम में चंद्रमा होगा। क्लियर है? तो यदि हम्म। हम पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमें चंद्रमा कहाँ कहाँ मिलना चाहिए? हमें चंद्रमा हमारे दक्षिण मिलना चाहिए या ठीक सामने मिलना चाहिए। हम पूर्व दिशा के जा रहे हैं तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? हमारे सामने हो जाएगी। तो सन्मुखे अर्थ लाभाया क्या हो जाएगा? सन्मुखे अर्थ लाभाया। तो यदि हमारे सन्मुख आ रहा हो चंद्रमा तो हमें धन की प्राप्ति कराएगा। पूर्व दिशा में जा रहे हैं, चंद्रमा 1, 5, 9 में आ रहा है तो वो हमारे सन्मुख है तो हमें धन का लाभ कराएगा। अब 2, 6, 10 में आ रहा है तो पूर्व में आप जाइएगा तो दक्षिण दिशा आपके बाएं पड़ेगी या दाहिने पड़ेगी? आपके दाहिने पड़ेगी। ठीक है। तो दक्षिणे सुख संपदा, यदि 2, 6, 10 में चंद्रमा गया है तो आपको सुख और संपदा की प्राप्ति कराएगा। और दक्षिणे सुख संपदा के बाद आता है पृष्ठे मरणम चैव, पीछे। जैसे आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं और आपके पीछे पश्चिम दिशा में 4, 8, 12 राशियों में चंद्रमा चला गया हो तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। उस यात्रा से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगी। तो उस यात्रा को नहीं जाइए, रुक जाइए, अगले दिन जाइए, या फिर उसके लिए और यूटिलाइजेशन है उसे कीजिए जो आपको वास्तु में बताए गए हैं, यदि स्मरण होगा, ध्यान होगा तो यात्रा में। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए
और पृष्ठम वर्णम चैव वामे चंद्रे धनश्चय। यदि आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं और 3 7 11 में चंद्रमा आ रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो चंद्रमा आपके किधर पड़ेगा, बाईं ओर पड़ेगा। तो वामे चंद्रे धनश्चय, उस यात्रा से आपको धन का लाभ न होकर आपको उल्टे धन की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो स्मरण में एक आ गया तो हम सोचे आपके सामने इसे रख दें। तो तिथि और करण, करण को कैसे यूज में लेना है वो आपको पता है। करण को जितना बेहतर करते जाइएगा आपका प्रोफेशन उतना बेहतर ही होते चला जाएगा। करण के बाद फिर आपका बच गया, करण है पृथ्वी तत्व, आपकी वार जो है, जो हो रहा है वो आपका है अग्नि तत्व। उसके बाद फिर आपका आ गया नक्षत्र, नक्षत्र जो है वो वायु तत्व है। इस पर मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों से बात की है। अब हमारा एक और बच गया है जिसे हम योग कहते हैं। ठीक है, तो योग तो 27 हैं, उन 27 को कैसे हमें यूज में लेना है, कैसे उससे हमें कार्य करने हैं, वह भी आप सभी को पता है। कल आप लोग योग को लिखे थे ना। जी सर। जी, जैसे योग में हम देखे क्या था, विष्कुंभ था, प्रीति था, गंड था, वृद्धि था, ध्रुव था, व्यतिपात था, यही सब योग थे। 27 योग टोटल होते हैं। तो जैसे 1 10 और 19, 1 10 और 19 जो आपके हैं उनके स्वामी ग्रह शनि हैं। 1 10 और 19 विष्कुंभ, गंड और परीत, इसके स्वामी कौन है, शनि है, सैटर्न है। दूसरा प्रीति, वृद्धि और शिव, कल आप लोगों को लिखाया गया है, इसलिए सिर्फ स्वामी को लिख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। प्रीति, वृद्धि और शिव, इसके स्वामी ग्रह कौन है, मरकरी हैं। इसके स्वामी ग्रह कौन है, मरकरी हैं। आयुष्मान, ध्रुव और सिद्धि या सिद्ध, इसके स्वामी ग्रह केतु हैं। तो सौभाग्य, इससे पहले जो बुध वाला बताया उसको क्या नंबर पे आएंगे वो? बुध वाला आ जाएगा 2 11 और 20, 2 11 और 20 ये बुध का है। 3 12 और 21 ये केतु का है। 4 13 और 22 यह शुक्र का है। 5 14 और 23 यह शनि का है। 6 15 और 24 यह सर एक चंद्रमा दस का है। 19 भी शनि का ही है? जी 1 10 19 भी शनि का ही है? हाँ, 1 10 19 शनि का है। 2 और 5 14 11 23? और 20 बुध का है। 3 12 और 21 केतु का है। 4 13 और 22 वीनस का है। 5 14 और 23 सन का है। 6 15 और 24 चंद्रमा का है। 7 16 और 25 मंगल का है। 8 17 और 26 राहु का है। 9 18 और 27 यह जुपिटर का है। ठीक है, तो यह जो है वो स्पेस है। स्पेस है अर्थात जब आप पढ़े होंगे या फिर आप आपस में जब लोग बातचीत करते हैं ना तो कहते हैं अरे यार क्या बताएं, हमारा बड़ा योग जो है वो बहुत खराब चल रहा है। तो योग का दो हो गया, योग अर्थात जोड़, अर्थात जिस व्यक्ति से हम जुड़े हैं वो व्यक्ति ठीक नहीं है, या योग मतलब हो गया आपका मुहूर्त कि हमारा मुहूर्त योग ठीक नहीं चल रहा है, या योग मतलब हो गया हमारा समय, जो समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है। तो हमने आपसे कल बात की थी कि कौन सा योग हम यूज में लेते हैं, कौन सा योग हम यूज में नहीं लेते हैं। जैसे आपको किसी से सपोर्ट लेना हो, किसी से आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो,
तो आप वो विषकुंभ योग में कीजिए। ठीक है, इसमें कीजिए, विषकुंभ में कीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। वो आज क्षमा कीजिएगा, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें मिल रही होंगी आप लोगों को भी, हम खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। तो विषकुंभ में आप क्या करेंगे, सपोर्ट के हर कार्य को करेंगे। जैसे आपको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता हो, या आप सपोर्टिंग कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आप इसे करेंगे। ठीक है, या दवाइयां वगैरह इसमें नहीं लेंगे, कोई दवा वगैरह लेना हो तो विषकुंभ में आप नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप देखिए, देखते हैं कि व्यक्ति दवा लिया ठीक होने के लिए, लेकिन वो रिएक्शन कर गया। फिर प्रीति है, प्रीति है, तो भाई ये जो है वो आजकल के बच्चों के लिए है। जैसे किसी से आप प्रेम स्थापित के लिए हैं, जा रहे हैं, या कोई ऐसा संबंध है, जैसे पिता पुत्र का ही संबंध है, और पिता पुत्र का संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ, प्रीति में जाकर पिता से बात कीजिए, वो चीजें बेहतर हो जाएंगे। तीसरा आयुष्मान है, आयुष्मान में दवा वगैरह लीजिए या कोई भी आप कार्य कीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। आयुष्मान अर्थात, आयुष्मान कहते हैं ना कि हाँ बहुत लंबी आयु आपकी होगी, तो कोई भी कार्य कीजिएगा तो वो लंबा चलेगा आपका। उसके बाद आपका आता है सौभाग्य। सौभाग्य जो है वो एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। अर्थात माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि देहि सौभाग्यम, हमें सौभाग्य दीजिए और हमें आरोग्य कीजिए। सौभाग्य अर्थात भाग्य की वृद्धि करना, अच्छा भाग्य होना। तो इसमें भी आप कोई भी कार्य को कीजिए, वो आपके लिए ठीक है। फिर शोभन है, तो शोभन आपको हैप्पीनेस देता है, और शोभन आपको यात्राएं देता है। तो कोई यात्रा आपको करनी हो तो शोभन में कीजिए, वो आपके लिए ठीक है। जो अति गंड है, इसमें हर कार्य से बचिए, हर कार्य से इसमें बचिए, कोई भी कार्य नहीं कीजिए। यदि इस कार्य में बिजनेस करने जाइएगा, आपके साथ चीट हो जाएगा। यदि आप यात्रा में जाइएगा तो आप डेंजर जोन में चले जाइएगा, समस्याएं आ जाएंगी। फिर सुकर्मा, सुकर्मा जो है वो आपके लिए ठीक है, अच्छा है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके कर्म को ये बेहतर बनाता है। अब सुकर्मा क्या है, यदि हम भूखे व्यक्तियों को अन्न दे रहे हैं तो वो सुकर्मा है, सुकर्म है। यदि हम किसी को जल पिला रहे हैं तो वो सुकर्म है। यदि हम ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण कर रहे हैं, या फिर हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सुकर्मा का यूज करेंगे। फिर आपकी धृति है। अब धृति जो है वह समय को बढ़ा देता है। तो आप किसी चीज की स्थापना कर रहे हैं, या फिर आप अपना दुकान खोल रहे हैं, या आप कोई शोरूम खोल रहे हैं, तो उसमें खोलिए, वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। इसकी जो समय की वो बढ़ती चली जाएगी, बहुत लंबे समय तक चलेगा। आपका नौवा सूल है, इसमें कोई कार्य करने से बचिए, ये हमें पेन देता है, दर्द देता है, बचिए इससे। खासकर ऑपरेशन वगैरह हो, इसमें बिल्कुल बचिए, ऑपरेशन से, डॉक्टर से दिखाने से। फिर 10वां है गंड, यह भी आपके लिए डेंजर ही है, समस्या ही देता है। तो इसमें भी किसी कार्य को मत कीजिए। आपका वृद्धि है, तो वृद्धि में आप बिजनेस का कोई काम कीजिए, उसकी वृद्धि कराएगा। आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो वृद्धि में कीजिए, ये आपको एक ग्रोथ देगा, और आपको नए अवसर भी प्रदान कराएगा, क्योंकि जब तक नए अवसर नहीं आएंगे तब तक आप ग्रोथ मिलेगी नहीं। फिर ध्रुव है, तो ध्रुव तारा देखते हैं, वो फिक्स रहता है, स्थिर अवस्था में है वो। तो उस कार्य को कीजिए जिसे आप चाहते हैं कि स्टेबल हो। जो कार्य आप चाहते हैं कि स्टेबल अवस्था में हो, ठीक स्थिर अवस्था में ही रहे, उस कार्य को आप ध्रुव में कीजिए।
व्याघात में आप किसी कार्य को मत कीजिए। हर्षण भी ठीक है, ये हैप्पीनेस को देता है। फिर व्रज है, तो व्रज किसका है? इंद्र का है। और व्रज का प्रहार बहुत तगड़ा होता है, मतलब स्ट्रांग है, सॉलिड है। जिम जाइए। अब सिद्धि है, तो सिद्धि क्या करता है? हर चीजों को, जैसे गुरु और शनि का गोचर हर प्लैनेट को, हर भाव को एक्टिव करते चला जाता है, वैसे ही सिद्धि जो है वो एक्टिवेशन है, हर चीजों को एक्टिव करता है। तो सिद्धि में जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयासरत है, उसे सिद्धि में कीजिए, वो एक्टिव हो जाएगा। फिर व्यतिपात है। पात अर्थात किस चीज का लॉस होना। तो खासकर बिजनेस में इसका उपयोग कभी नहीं कीजिएगा। बिजनेस में इसका उपयोग आप कभी से कभी नहीं करेंगे, ये आपके लिए और समस्या ही बढ़ा देगा। बरियान है, बरियान में आप उस कार्य को करेंगे जिसमें आपको सुपर सक्सेस चाहिए। जिसमें आपको सुपर सक्सेस चाहिए, आप उसमें ही बरियान का उपयोग करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। परीद, ठीक है। परीद के जो, परीद क्या देता है हमें? एक एनर्जी देता है। परिधि, परिधि अर्थात होता है रेखाएं। वो रेखाएं जिसके अंदर चीजें होती हैं, या एक, जैसे लक्ष्मण रेखा है, वो परिधि है, परिध है। वो एक एनर्जी को देता है। शिव है, तो शिव मेडिटेशन है, ध्यान है, उसमें आप ध्यान कीजिए, अपने आप को प्योर करने का प्रयास कीजिए। 21वां सिद्ध है। इसमें गुरु मंत्र यदि आपके हैं, या कोई ऐसा मंत्र जिसका आप जप करते हो, तो उसका जप आप इसमें कीजिए, सिद्ध में। 22वां साध्य है। कोई भी कार्य जो आपको अनपॉसिबल लग रहा हो, उस कार्य को आप साध्य में कीजिए। साध्य अर्थात वो चीजें हो जाना, तो आपका वो कार्य है वो सध जाएगा, साध्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। उसमें इस कार्य को कीजिए। साध्य के बाद फिर आपका शुभ है। वो शुभ है अर्थात जैसा नाम वैसा गुण। शुक्ल है, शुक्ल भी आपके लिए ठीक है। ब्रह्म है, तो ब्रह्म में आप पढ़िए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है उसमें पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्म में आप पढ़िए। इंद्र है, तो इंद्र में कोई डिसीजन लीजिए, तो डिसीजन लेना हो तो इंद्र में लीजिए। अब वैधृति है, तो इसमें हर काम से बचिए। तो विशेषकर वैधृति है, व्याघात है, व्यतिपात है, धृति है, अतिगंड है, शूल है, विष्कुंभ है, बरियान है, गंड है। तो इसमें से विशेष जो है वो ये है, जैसे आप बरियान में कोई कार्य कर सकते हैं, जिसपे हमने बात की, विष्कुंभ में अभी आप कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन अतिगंड, धृति, शूल, गंड, व्यतिपात और वैधृति, इसमें विशेषकर आप कोई भी कार्य करने से अपने आप को बिल्कुल बचाएंगे। मतलब प्रयास रहे कि भाई इन समय हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं। अब जैसे इनके जो देवता हैं, इनके जो ग्रह हैं, जैसे वैधृतिक ग्रह कौन है? जुपिटर है, ठीक। अब वो कैसे कार्य करेंगे? या स्पेस को दर्शाता है, आपके कनेक्शन को दर्शाता है।
तो किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, अगर आपके कुंडली में आपको दिख रहा है कि नवम भाव का स्वामी जो है वो जुपिटर है, तो उसमें से तीन में से जो बरियान है, वो बरियान क्या है आपके लिए, वो जुपिटर का ही है लेकिन बरियान शुभ है, दोनों से अच्छा है। तो बरियान में आप उस कार्य को कीजिए जो नवम भाव संबंधित कार्य है, वो कार्य आपके उस समय पूरे हो जाएंगे। तो योग को हम ऐसे यूज में लेते हैं। तो आपका नक्षत्र तो हम पढ़ेंगे अभी। तो बार जिसे होरा कहते हैं, उसके बाद आपका दूसरा हो गया योग, कंप्लीट है। नक्षत्र पढ़ेंगे हम तीन, चौथा आपका फिर आ गया करण, और पांचवा आ गया तिथि। इन पांचों को मिलाकर ही हम एक चीजें हमें मिलती हैं जो पंडित जी बताते हैं। वो पता है क्या है? एक पुस्तक आती है मुहूर्त चिंतामणि, इसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे, कभी उसे पढ़िएगा उठाकर। ये सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी लेकिन मुहूर्त आपको मिल जाएगा, कौन सा मुहूर्त कैसे बनता है। तो पंडित जी से पूछते हैं ना कि गृह प्रवेश कब होगा, हम घर को कब चेंज करेंगे, या हम ये भी पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी विवाह के लिए कौन सा समय उचित होगा। तो वो सारा निर्धारण जो निर्धारित जिन पैमानों पे होता है, वह पैमान जो है वो पांच हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इससे ही वो चीजें सामने आती हैं। जैसे नाम है वैसे गुण है, खासकर योग को, तो इन्हें भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है। और ग्रहों के अकॉर्डिंग भी इनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसकी, बरियान की बात कर रहे थे, या बरियान के साथ साथ जैसे आपके धन भाव का स्वामी जो है वो सन हो रहा हो, ठीक, और धन का लेन देन आपको करना है, तो आप शुभन में कीजिए, हर्षण में कीजिए या शुक्ल में कीजिए। सबसे बेहतर आपके लिए शुभ में कीजिए, वो शुभ आपके लिए ठीक रहेगा। शुभ में आप उस कार्य को कर सकते हैं। बिजनेस का कोई काम करना है और आपके सप्तम भाव का स्वामी आपको मरकरी दिख रहा है, तो आप वृद्धि में कीजिए, आप शिव में कीजिए, प्रीति में कीजिए, सबसे बेहतर आपको वृद्धि देगा। तो ऐसे आप कार्य को करेंगे तो आपके लिए वो ठीक रहेगा, बेहतर तरीके से वो कार्य करता हुआ मिलेगा। ठीक है। तो इन पंचांग को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, जी गुरुजी, बताइए। जैसे ये शूल या अतिगंड या वृद्धि, ये ऐसे योग है ये हैं, तो इनकी क्या शांति कराई जाए? मैं समझा नहीं, शांति कराया जाए मतलब? मतलब ये जो हैं योग, यदि व्यतिपात या अतिगंड, शूल, पत्रिका में जिनके भी होंगे तो उन्हीं की क्या शांति करानी पड़ेगी? नहीं, शांति कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका जन्म उन योगों में हुआ है जी। तो पहले उस व्यक्ति से यह देखिए कि क्या उसमें ये चीजें आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। जैसे अब किसी का जन्म व्यतिपात में हुआ है, तो व्यतिपात के लिए क्या हमने बताया, बताइएगा। लिखे या फिर नहीं लिखे, उसे भूल गए? जी लिखे जी। नुकसान बताए, व्यापार में व्यापार ना करें। व्यतिपात जो है वो लॉस है, व्यापार ना करे, या फिर व्यतिपात क्या है, लॉस को दर्शाता है। जी। तो अर्थात उस व्यक्ति से पूछिए क्या तुम्हें लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी। यदि लॉस हो रहा है तो चीजें वहां मिल रही हैं, यदि लॉस नहीं हो रहा है तो यूटिलाइजेशन करके बैठा है। यदि उसे लॉस हो रहा है तो पहले तो उस काम से उसे हम रोक देंगे। दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें हानि होना अच्छा है? ऐसा कोई काम जिसमें हानि होना अच्छा है, बताइए। या नहीं? जैसा ऐसा कोई भी कार्य हो जिसमें हमारी हानि हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। रोग। बिल्कुल। हाँ। उससे कहिए मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए। अच्छा। जी। ठीक है। तो क्या करेगा, उसकी हानि वो करा देगा। उसे कहिए भाई लोन लेते रहो, काम करते रहो, लोन की हानि होती रहेगी। जी। और लोन का हानि होगा मतलब कि लोन खत्म होगा ना। हाँ जी। ठीक है। तो वे चीजें ऐसे काम करती हुए मिलेगी। जैसे आप लोगों की ही कुंडली हम लेते हैं सामने में, तो
हम्म, यहाँ पे योग, मनीष वाजपेयी जी का जन्म प्रति योग में हुआ है। एक मिनट, आप लोगों की कुंडली हम रख लें, जैसे विपिन जी कुंडली है, तो विपिन जी का जो जन्म हुआ है वो जन्म देखिए सिद्धि योग में हुआ है। तो सिद्धि के लिए क्या हमने बताया, सिद्धि क्या है? के- के- केतु स्वामी बताया था आपने। राहुल जी या अन्य लोग बताइए। आपने मंत्र के लिए भी बोला था गुरु, जिसमें कि मंत्र या सिद्धि के लिए हमने बताया गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र जप करना। तो सिद्धि के लिए आप यह भी देख सकते हैं, इसका जन्म सिद्धि में हुआ है। उस व्यक्ति का, वह जो व्यक्ति है ना, वो एक अन्य तरीके का, जैसे कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसे सिद्धि मिल जाएगी। जैसे आप कोई ऐसा काम है जिसमें आप हाथ लगाते हैं, फिर उस काम से लौटना पड़ता है आपको कि हाँ भाई ये काम नहीं हुआ हमारा। नहीं गुरु जी, अगर हो मतलब कर सोचता हूँ तो हो जाता है वो। ठीक है, वही है। तो सिद्धि यहाँ काम करते हुए दिख रहा है। यदि हम सदा अग्रवाला जी कुंडली में जाते हैं और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ इनका किसमें हुआ है, शुभ में हुआ है। शुभ अर्थात शुभ ही है। तो इनसे यदि पूछा जाए, और इससे पहले समझिएगा यह कि किन चीजों का मालिक हो रहा है। यह योग जो है वो स्पेस का मालिक है। किसका मालिक है? स्पेस का मालिक है। स्पेस इसके पास है। स्पेस में क्या है? नॉलेज है। स्पेस कनेक्शन को दर्शाता है। तो इन चीजों में इस व्यक्ति को समस्या नहीं आएगी। जैसे श्रद्धा जी हैं, तो इन्हें नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। शुभता, यहाँ शुभ आ रहा है, इनका कार्य जो है वो शुभ होगा, वो व्यवस्थित होगा। ठीक है। इनका तो हाँ या ना जानने के लिए हमें वो ऊपर मैसेज बॉक्स में जाना पड़ता है, और वहां मिल जाता है इनका उत्तर। अब पुनः हम, कैमरा हमारा बंद है क्या? और पुनः फिर यह कुंडली है राहुल जी की। तो राहुल जी का जो आ रहा है वो गंड आ रहा है। गंड क्या हमने बताया था, क्या देता है? ट्रबल समस्या देता है जीवन में, कष्ट देता है। राहुल जी बताइए, क्या आपको ज्ञान प्राप्त करने में या कनेक्शन को स्थापित करने में थोड़ी समस्या होती है? थोड़ा बहुत सर। ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से भी उसे यूज में ले सकते हैं। और विशेष यह मानिए कि कर्म ही सर्वत्र है। अब आप कहेंगे कि सर इतना कुछ करने के बाद आप एक स्थान पे लाके ढंग से नीचे गिरा देते हैं कि कर्म ही सर्वत्र है। वो कर्म ही सर्वत्र है, कर्म कीजिए तो चीजें आपको फलीभूत होती हुई मिलेंगी। और कोई प्रश्न आप लोगों का आज की पंचांग की कक्षा को लेकर, या पहले के कल की जो पंचांग पंचांग की कक्षा हुई थी उसे लेकर? गुरु जी, जो विष्टिकरण है, कर्म जो विष्टि है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? ये भद्रा है, भद्रा के स्वामी शनि है। भद्रा है और भद्रा के स्वामी शनि है। इसे शुभ कार्य